राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है और ये मोड़ सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि पूरे सत्ता संतुलन का है। चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख अब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार, और इस एक फैसले ने बिहार की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। एलजेपीआर की मीटिंग में इसका प्रस्ताव पास किया गया और ये साफ हो गया कि चिराग अब सिर्फ टीवी डिबेट और संसद के भाषणों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जमीन पर उतरकर अपना राजनीतिक वजूद साबित करने की जंग शुरू कर चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चिराग चुनाव लड़ेंगे, असली बात यह है कि इस एक फैसले के पीछे कितनी गहरी राजनीति रणनीति छिपी है। ये फैसला सिर्फ एक सीट जीतने के लिए नहीं लिया गया है, ये फैसले हैं बिहार की अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर, और चिराग खुद उस पीढ़ी का चेहरा बनाने के मिशन में निकल पड़े हैं। अब तक चिराग पासवान की पहचान एक केंद्रीय नेता के तौर पर हो रही थी। रामविलास पासवान की विरासत उन्हें मिली, संसद में उन्होंने अपनी बात दमदार ढंग से रखी, लेकिन अब वो अपने राजनीतिक करियर को नई दिशा देने की ओर बढ़ चुके हैं। अब तक उनकी सियासत दिल्ली केंद्रित थी, लेकिन अब बिहार की जमीन पर उतरने का जो फैसला उन्होंने लिया है वो इस बात का संकेत है कि उन्हें सिर्फ नाम की विरासत नहीं चाहिए, बल्कि वो उस विरासत को बिहार की सत्ता में बदलना चाहते हैं। चिराग का ये कदम न सिर्फ उनकी पार्टी में नई जान फूंकने करने की कोशिश है, बल्कि एनडीए में खुद को एक मजबूत चेहरा बनाने की कवायद भी है। नीतीश कुमार की उम्र अब 70 पार कर चुकी है और बार बार ये बात सामने आती रही है कि ये उनका आखिरी विधानसभा चुनाव हो सकता है। ऐसे में एनडीए को किसी युवा और लोकप्रिय नेता की तलाश है। चिराग खुद को इस स्पेस में फिट करने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो किसी रिजर्व सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, और यही बात उनकी रणनीति को और भी खास बनाती है। एक दलित नेता होते हुए उन्होंने जिस तरह से आरक्षित सीट की जगह सामान्य सीट को चुना है, वो साफ संकेत देता है कि वो जातिवादी राजनीति की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनका एक्सेप्टेंस सिर्फ ये एक जाति या वर्ग में नहीं है, बल्कि हर तबके में है। इस फैसले के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो पूरे बिहार के नेता बनना चाहते हैं, ना किसी एक जाति विशेष के। ये एक बड़ा और साहसिक राजनीति संदेश है, और खास तौर पर उस बिहार में जहां राजनीति दशकों से जातियों की गणना से चलती है। चिराग पासवान की सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है वो इसी बदलाव का संकेत देती है। युवा वर्ग उन्हें सुनने आता है। उनके भाषाओं में जातिवादी टिप्पणी नहीं होती, बल्कि वो बात करते हैं विकास की, बेरोजगारी की, शिक्षा और नौकरियों की। यही वजह है कि नई पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग उन्हें अपना नेता मानने लगा है, और जब वो ये कहते हैं कि वो सामान्य सीट से लड़ेंगे, तो युवा वर्ग को लगता है कि वो सिर्फ वोट नहीं, सोच भी बदलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि रिजर्व सीट किसी और जरूरतमंद वर्ग के लिए खाली छोड़ी जा सकती है, ताकि दलित राजनीति सेवा भाव में बदल सके, ना सिर्फ सत्ता की सीढ़ी बने। लेकिन इस पूरे फैसले के पीछे एक और पॉलिटिकल एंगल भी छिपा हुआ है जिसे समझना जरूरी है। वो है चिराग और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच की लड़ाई की। रामविलास पासवान के निधन के बाद पारस और चिराग के बीच टकराव सामने आया। पार्टी टूट गई, दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुलकर समर्थन दिया चिराग को। पारस की पार्टी को झटका लगा और चिराग की एलजेपीआर ने खुद को एनडीए का मजबूत हिस्सा साबित कर दिया। अब विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला उसी टकराव का अगला अध्याय हो सकता है। चिराग अब ये दिखाना चाहते हैं कि वो न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी के सहयोगी हैं, बल्कि बिहार की जमीन पर भी वो जनाधार रखते हैं, और वही असली वारिस है रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के। ये भी देखने लायक बात है कि अब चिराग की राजनीति पूरी तरह दिल्ली से बिहार की ओर शिफ्ट हो रही है।
वो अब मंचों पर बिहार के मुद्दे की बात करते हैं, युवा वर्ग को जोड़ते हैं और खुद एक जमीनी नेता की तरह पेश करते हैं। यह बदलाव बिहार की राजनीति में नए समीकरण गढ़ सकता है और इसका सीधी असर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर पड़ने वाला है। तेजस्वी को अब तक यादव मुस्लिम समीकरण और लालू यादव की विरासत का फायदा मिलता रहा है, लेकिन चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना उनके लिए एक नई चुनौती है। अब उन्हें अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ युवा वर्ग और विकास के मुद्दों पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि चिराग जाति की बात नहीं करते, वो बात करते हैं उस सपने की जो बिहार का हर युवा देखता है, रोजगार, सम्मान और विकास का सपना। अब बड़ा सवाल ये है कि चिराग ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ 2025 का चुनाव लड़ने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और है? तो जवाब है, चिराग की नजर 2030 पर है, जब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे और तेजस्वी यादव को एक छत्र राज होने की संभावना होगी। तब चिराग खुद को एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश करना चाहेंगे। यही वजह है कि वो अब से ही खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद को जमीन से जोड़ रहे हैं और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के बाद बनेगी। अगर चिराग पासवान 2025 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो 2030 में वह एनडीए के सबसे बड़े चेहरे बन सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक नेता का चुनाव लड़ना नहीं है, ये उस नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है जो जाति के ऊपर उठकर विकास की बात करती हो, जो सिर्फ वंशवाद नहीं बल्कि नेतृत्व और क्षमता को महत्व देती हो। बिहार को एक नए नेतृत्व की जरूरत है और चिराग पासवान खुद को उसी रूप में पेश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता उन्हें कितना समर्थन देती है और क्या वो तेजस्वी यादव की चुनौती बन पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ने इस फैसले से बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। एक नई रेस शुरू हो चुकी है और इसका फिनिश लाइन 2030 के आसपास हो सकता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।